हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप हिस्ट्री बाई प्रीति यादव में। फ्रेंड, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो जीके और जीएस का ही प्रैक्टिस सेट है। जैसे कि हम आपको डेली ही ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते हैं अपने चैनल पर, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, इसमें आपके लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसमें कुछ हमने नए क्वेश्चन को भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे और अपने आज के पहले क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले शामिल हैं। हमारे यूपी में कितने ज़िले हैं टोटल। 55 ज़िले हैं, 65 हैं, 75 हैं या फिर 85 ज़िले हैं। तो सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं टोटल हैं 75। ठीक है, और ये जनसंख्या के मामले में सबसे पहले नंबर पर ये आता है हमारा उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ। अगला देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या फिर दिल्ली चलो आंदोलन के दौरान। तो यह नारा इन्होंने कब दिया था। यह नारा दिया था इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जिसका पूरा नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसमें इन्होंने ये नारा दिया था, करो या फिर मरो। चलिए, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसमें पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से एक बहुत बड़ा स्नानागार यानी कि नहाने का एक जो बाथ टब होता है ना, स्विमिंग पूल, वह प्राप्त हुआ है। कब से, कहाँ से हुआ है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल, ये लोचन हो गया बट लोथल होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, लोथल। लोचन थोड़ी होता है, लोथल होता है। एक स्थल है लोथल, तो लोथल से हुआ है या फिर कालीबंगा से हुआ है। तो ये कहाँ से हुआ है, ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, यहाँ से बहुत ही एक बड़ा स्नानागार प्राप्त में हुआ है, जो कि आज के ज़माने पर स्विमिंग पूल आता है। ये देखिए यहाँ पर, ये डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर ये स्विमिंग पूल है। यहाँ से उतरने की ये सीढ़ियाँ भी यहाँ पर बनी हुई हैं। तो इसमें लोग नहाते थे, ऐसा एक स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य किसको पराजित कर मगध की गद्दी पर बैठा था। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य शासक था, इसने किसको पराजित किया था और मगध की गद्दी पर इसने अपना सिक्का जमाया था। हर्षवर्धन को या फिर घनानंद को, अशोक को या फिर सिकंदर को। तो इसने घनानंद को हराया था। कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी बोलते हैं, उनकी बुद्धि से, उनकी राजनीति से इन्होंने घनानंद को हराया था और मगध की राजगद्दी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, या फिर कह सकते हैं अपने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है, बिंदुसार किस सम्राट का पुत्र था। बिंदुसार जो एक राजा था, एक सम्राट था, वह किसका पुत्र था। समुद्रगुप्त का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, वासुदेव या फिर उदयगिरि, किसका पुत्र था। तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जिन्होंने घनानंद की हत्या कर मगध पर अपना सिक्का जमाया या फिर अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ये सारे क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के दिखने वाले हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जो कि हम लेकर आए हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास के भी क्वेश्चंस हैं, मध्य भारत के, आगे आपको आधुनिक भारत के भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर इस क्लास में दिखेंगे। अगला हमारा, गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी। जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, हालांकि ये वास्तविक संस्थापक नहीं था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसको बोला गया, यह भी अभी क्वेश्चन में आएगा, फिर हम आपको बताएंगे। तो जो इसने एक उपाधि धारण की थी इन्होंने, ठीक है, तो कौन सी की थी। इन्होंने महाराज की देव नाम प्रियदर्शी,
करमोली या फिर पशुपति किसकी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने की थी महाराज की उपाधि धारण। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण करी थी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फिर से महात्मा गांधी से संबंधित है। इसमें पूछा है गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? दक्षिण अफ्रीका की जो यात्रा पर गए थे गांधी जी, वह कब गए थे आपको यहाँ पर बताना है। 1886 में, ठीक है, एक मिनट, ये 1886 में या फिर 1856 में, 1993 या फिर 1893 में, कब गए थे ये उसकी यात्रा पर? दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर कब गए थे? तो यह गए थे 1893 यानी 1893 में ये गए थे यात्रा पर। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी? आपको बताना है यहाँ पर किसकी स्थापना करी थी, किस समाज की स्थापना, या फिर इनमें से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई है। विधवा पुनः विवाह की स्थापना, ब्रह्म समाज की, आर्य समाज या फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। इनमें से ब्रह्म समाज की, हालांकि इन्होंने आत्मीयता सभा की भी स्थापना की, ठीक है, और यूनिटेरियन एसोसिएशन की भी स्थापना करी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी, तो काफ़ी, और ब्रह्म सभा की भी स्थापना की थी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों की इन्होंने स्थापना करी थी टोटल। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। ये संविधान का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने बताया है? ये जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान की आत्मा किसने बोला है? VR अम्बेडकर ने, मैडम V कामाजी ने, रजनी कोठारी या फिर TT कृष्णाचारी ने? तो यह बोला है BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब भी बोलते हैं, उन्हीं ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, और ये भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 2, भाग 4, ठीक है, भाग 2 को बोलते हैं, भाग 4 को, भाग 6 या फिर भाग 7 को। तो जो सही जवाब है वो उसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए हम इसका एक ऑप्शन ठीक करेंगे यहाँ पर। इसको हम कर देंगे ऑप्शन नंबर 3, और ये बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, क्योंकि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसमें इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1251 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। चलिए अगला देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा है आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, और इसमें पूछा है आपसे कि सबसे ऊंचाई की बात की जाए तो इस तरीके से होगी, और अगर लंबाई की बात की जाए तो इस तरीके से होगी। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया कि ऊंचा, यानी ये वाला पूछा कि कौन सा सबसे ऊंचा बांध है, तो वह है हमारा टिहरी बांध, ठीक है। ये टी की आकृति में, इस तरीके से हम इसे यहाँ बनाएंगे, टी की आकृति में बना हुआ ये बांध है, ठीक है। इस तरीके से यह जो टी की आकृति में बना हुआ बांध है वह सबसे ज़्यादा ऊंचा बांध है, जिसे टिहरी बांध बोलते हैं। और जिसमें हरि का नाम आए तो वो किस नदी पर बना हुआ होगा? वह होगा भागीरथी नदी पर बना हुआ। हालांकि भागीरथी और भीलांगना दोनों ही नदियों पर बना हुआ बांध है ये। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसमें पूछा है कि, क्या पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, टिहरी बांध, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है भारत में मुगल साम्राज्य का, ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था और उसका शासनकाल कितने समय का था? भारत में जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने करी और उसने कितने समय तक इस भारत में शासन भी किया?
पूरे मुगल साम्राज्य की नहीं कर रहे हैं, जिसने इसमें स्थापना करी आकर उसने यहाँ पर कितने साल तक शासन किया था। तो यह इसमें देखिए ऑप्शन है यहाँ पर औरंगजेब ने की 1658 से 1707 तक इसका शासनकाल है। बाबर ने स्थापना करी 1556 से 26 से 1530 इसका शासनकाल है। अकबर ने स्थापना करी 1556 से 1605 इसका शासनकाल था। जहांगीर ने करी 1605 से 1627 इसका शासनकाल था। तो बताना आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम ऑप्शन को लॉक किया जाए, क्योंकि बाबर ने हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी करी थी और इसका जो शासनकाल है वो 1526 से लेकर 1530 तक का है। और अगर टोटल बात की जाए पूरे मुगल साम्राज्य की, जो मुगल शासन था वो कितने समय तक चला, तो 1526 से भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करना शुरू किया गया और 1700 तक अधिकांश उपमहाद्वीपों पर शासन किया गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 13। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा होगा। ये प्रैक्टिस सेट किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, इंडिया के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, उसके लिए आप इस प्रैक्टिस सेट में एक बार देखकर मतलब आप अपनी तैयारी को एक बार स्कोर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद भी आ रहा होगा। बहुत अच्छे से हमने इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लेवल को उठाकर इसमें ऐड करा है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा प्रैक्टिस सेट। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ साथ ही साथ लाइक करते चलिए। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिया करो एक बार। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने फ्रेंडों के साथ भी इसे शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन हमारा, मुगल शासक बाबर का पूरा नाम क्या था। जो बाबर है जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी है इंडिया में, उसका पूरा नाम पूछा गया क्या है। इसमें है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, या फिर जहरुद्दीन मोहम्मद, या मीर मोहम्मद हकीम, या बहादुर शाह जफर। तो इसका जो पूरा नाम था वह था जहरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था बाबर का। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें पूछा है प्रथम बौद्ध सम्मति का आयोजन किसने कौन से स्थान पर कराया था। जो प्रथम बौद्ध सम्मति हुई थी उसका आयोजन किस स्थान पर हुआ था। किसने कराया था। कालाशोक ने कराया था। और ये देखिए कालाशोक ने इसका आयोजन कराया और ये जो सभा थी वो कहाँ हुई, वैशाली में। अशोक ने कराया पाटलिपुत्र में। कनिष्क ने कराया कुंडलवन में, या फिर अजातशत्रु ने राजगृह में कराया था। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा एकदम से सही सटीक आंसर अजातशत्रु राजगृह। ठीक है, अजातशत्रु ने राजगृह में प्रथम बौद्ध सम्मति का आयोजन कराया था। अगर आप लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको इनकी क्लास भी देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छे से आपको इसमें बहुत ही सुंदर PDF के जरिए हमने यहाँ पर पूरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अलग अलग क्लासों में पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग उन क्लासों को भी उठा सकते हैं। हम इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसमें हमने सारी चीज़ों को ऐड किया हुआ है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी। UNI हो जाएगा लेकिन यहाँ पर UBI है। ठीक है, UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस सन में हुई थी। 1945 में, 1939 में, या फिर 1911 या फिर 1906। तो ये कब हुई थी, यह हुई थी 1919 में, जो कि यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। एक भी ऑप्शन सही नहीं है, जो इसमें हम ऑप्शन नंबर C को करेंगे ठीक और इसी ऑप्शन को करेंगे बिल्कुल लॉक। 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी UBI बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद है आप भी इन क्वेश्चन के सही आंसर कर पा रहे होंगे और आप भी यहाँ तक जो स्कोर है वो आपका भी एक अच्छा खासा स्कोर रहा होगा इतने क्वेश्चन में। अभी यहाँ पर 5 क्वेश्चन और बाकी है, क्योंकि इसमें हम 20 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट हमारा होता है टोटल। सती प्रथा के साक्ष्य एवं 3 युगल समाधियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। एक ऐसा स्थल जहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। बताना आपको इनमें से कौन सा सही है। रंगपुर,
लोथल, बनावली या फिर सुरकोटदा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा लोथल। लोथल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहीं से सती प्रथा के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, जहाँ पर पूछा है कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बता सकते हैं आप लोग? तो वह हुए हैं सुरकोटदा से। ठीक है, कहाँ से हुए हैं? सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए। हालांकि घोड़े को ये लोग कभी भी अपना पालतू जानवर नहीं बना सके थे, लेकिन फिर भी यहाँ से घोड़े के जो अस्थि पंजर हैं, मात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ से घोड़े की हड्डियों के अस्थि पंजर पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया है, जैन धर्म के पंच महाव्रत में सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यानी जो जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं, उनमें से यहाँ पर कौन सा नहीं है, आपको बताना है। अहिंसा, देखिए अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय या फिर विडम्बना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? यह नहीं होगा ऑप्शन नंबर 4 विडम्बना। तो कौन कौन से पंच महाव्रत है उनको भी एक बार देख लेते हैं। एक हो गया हमारा अहिंसा, दूसरा हो गया हमारा सत्य, तीसरा हो गया अपरिग्रह, चौथा हो गया अस्तेय जिसे औचर्य वो भी बोलते हैं, और पांचवा हो गया हमारा ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये 5 महाव्रत बताए गए हैं जैन धर्म में। उन्होंने दुनिया के को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांतों में ये बताए थे, ये 5 सिद्धांत। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारमैया, महात्मा गांधी या फिर राजेंद्र प्रसाद जी को। जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया तो इस पद का जो ऑफर दिया गया वह दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन दोबारा से बैक आ गया है, आई थिंक नहीं बैक नहीं हुआ। हाँ, उसमें था कि जो सबसे ऊंचा बांध है वह पूछा गया था कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा। देखिए मैंने क्यों बोला था उस समय कि ये टी की शेप में बना हुआ है, क्यों बोला था। देखिए इस तरीके से, अब आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये फिर यहाँ से और ये इस तरीके से यहाँ पर टी की शेप में है ना बना हुआ, इस तरीके से है, फिर इस तरीके से टी की शेप में बना हुआ है, इसीलिए टिहरी बांध। तो यह सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, इसीलिए मैंने बोला था कि जो बांध टी के शेप में बना हुआ होगा वही सबसे ऊंचा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊंचाई की बात आते हुए ऊपर की तरफ दिखती है हमें संख्या, हमेशा चीज ऊपर की तरफ उठती हुई दिखती, तो यह बांध भी हमें इसी शेप में दिखाई यहाँ पर पड़ रहा है। इसी तरीके से याद करने में आपको आसानी भी होगी। अब बात करते हैं, इसमें पूछा है कि किस नदी पर बना हुआ है ये बांध। इन्होंने पूछा है कि किस नदी पर बना हुआ बांध ये है, तो बताना आपको महानदी पर, भागीरथी नदी पर, कृष्णा नदी या फिर गोदावरी नदी। टी यानी ऊंचाई पर बना हुआ है, टी से हमने माना। मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब यह चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं। देखो जहाँ टी की बात हुई, टी कैसी होती है ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, तो टी की बात आए तो आपको टिहरी बांध दिख गया कि यहाँ भी टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। अब इसी में लास्ट में 2 वर्ड आपको दिख रहे हैं हरि शब्द। हरि किसकी बात हो रही है? भगवान की बात हो रही है। जब भगवान की बात हो रही है तो जिस नदी का नाम भगवान के नाम पर होगा उसी नदी पर ये बांध भी बना हुआ होगा। तो कौन से? हरि को क्या बोलते हैं? भागीरथी। हरि भागीरथी। ठीक है, तो ये भागीरथी नदी पर बांध बना हुआ है टिहरी बांध। क्लियर हुआ? और ये वैसे तो ये बांध 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना हुआ है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी है और जिसे बोलते हैं भागीरथी, और दूसरी नदी है भीलंगना। तो ये दोनों नदियों के संगम पर इसे बनाया गया है, लेकिन जो इसका ज़्यादातर हिस्सा है वो भागीरथी नदी पर ही बना हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कि यह भागीरथी नदी पर बना हुआ बांध है। क्लियर हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध, ये इस तरीके से सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो वह बना हुआ है हीराकुंड नदी पर। और नदी कौन सी है? जिस नदी में हीरे दिखेंगे वो नदी कैसी होगी? महान होगी।
तो वह नदी कैसी होगी जिसमें हीराकुंड जो बांध है वह सबसे लंबा है, और जो सब जिसमें हीरे आपको दिखेंगे वह नदी भी महान होनी चाहिए, तो वह महानदी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें पूछा है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिखों से, हिंदू से, जैनियों से या फिर बौद्ध से, यानी किस धर्म से संबंधित है त्रिपिटक? सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो बताना है आपको कि किस धर्म से है। तो यह हो जाएगा, इसका जो सही जवाब है भी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। चलिए, तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जो हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए। उम्मीद है आपने भी इन क्वेश्चन के आंसर मतलब बिल्कुल सही दिए होंगे और एक अच्छा खासा आपका स्कोर भी इसमें रहा होगा। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं डेली ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते हैं। बाकी बहुत सारी आपको क्लासेस भी मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी, जिसमें हिंदी की, जीएस की भी क्लासेस हैं, जीके की भी क्लासेस हैं, और इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लासेस मैंने काफ़ी सारी करवाई हुई हैं। और साथ ही साथ मैंने हिस्ट्री को भी यहाँ पर कुछ क्लासेस मैंने मतलब मेरे चैनल पर आपको हिस्ट्री की भी काफ़ी सारी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी चैनल को मिस मत कीजिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।